दोस्तों, आपने कभी कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें आदमी छोटा हो जाए और उड़ना शुरू कर दे और चींटियों की तरह बर्ताव करना शुरू कर दे? नहीं देखी ना? तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही फिल्म लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चींटियों का सरदार। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1989 और यहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। ये सभी वैज्ञानिक हैं और इनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। इतने में वहाँ से एक बंदा चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जेल का सीन है और यहाँ पर कुछ गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है। उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। बाहर उसका दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो उनके साथ जाकर एक अपनी बात बताता है और उसके बाद वो उसकी जॉब लग जाती है। आगे वो देखता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो उसकी जॉब भी नहीं मिल पाती है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका जो दोस्त था बिली, वो उसको एक आइडिया देता है, यार मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया, तो चलेगा क्या? वहाँ पर हम देखते हैं कि वही वैज्ञानिक उसी लैब में दोबारा वापस आता है, लेकिन वहाँ का चौकीदार उसे पहचान नहीं पाता और उसके बाद में एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है। लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने बॉस से इसको इंट्रोड्यूस कराती है। थोड़ी समय के बाद हमें पता लगता है कि ये यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च चीज़ को दिखाने वाला है। यहाँ पर जैसे कुछ एक बहुत बड़ा रिसर्च हुई है। और जी हाँ, ये वही चीज़ है जो इस वैज्ञानिक ने कई सालों पहले बनाई थी, जिससे देश और दुनिया को कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। अब यहाँ पर ये दोनों बाप बेटी हैं, ये भी पता लग जाता है। और इस लड़की का नाम है हो। तभी हम एक बकरी को देखते हैं और यहाँ पर ये गंजा इंसान जो है इस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाता और बेचारी वो बकरी मर जाती है। ये भाई साहब हैं स्कॉट। ये एक वैसे पेशेवर चोर हैं, क्योंकि ये अभी अभी जेल से रिहा होकर आए, लेकिन कहते ना फितरत बदलती नहीं है। तो इन्होंने अनजाने में एक ऐसा बैग चुरा लिया जिसके अंदर एक फार्मूला था, और ये वही फार्मूला था जो कि हैक्स यानी कि उसी साइंटिस्ट ने बनाया था। और स्कॉट जब इस बैग को खोलता है तो इसके अंदर एक सूट निकलता है। अजीबोगरीब इसमें इक्विपमेंट्स निकलते हैं और वो उसको चेक करने की कोशिश करता है। उसी के अंदर एक लाल कलर का एक लिक्विड था और वो उसको पूरी तरह से लगाने के बाद उसको पहन लेता है। पहनने के बाद उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तभी उसके दोस्त वहाँ दरवाजे से उस रूम में एंटर करते हैं। तभी वो बोलता है, ओ स्कॉटिक, कहाँ छुपा है? वो लेकिन अपने आप को शायद नहीं दिखाना चाहता है और वो फिर ये देखता है आखिरकार ये सूट है क्या। तभी गलती से उससे जो है ये सूट का लाल बटन दब जाता है और उसके बाद वो अचानक से छोटा हो जाता है और वो देखता है ये मेरे साथ क्या हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको एक आवाज़ आती है अंदर से सूट में से ही। तभी वो कहता है, ये कौन बोला ये? हाँ, कौन बोला? तभी हम देखते हैं कि ऊपर से उसका दोस्त उस पानी को चलाता है और वो पूरे के पूरे टब में भर जाता है। अब स्कॉट को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। अब उसको इतना तो समझ में आ गया था कि वो कद काठी में बहुत छोटा हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो उसका जो दोस्त था बिली, वो बेल्ट उतार कर नीचे फेंक देता है पैंट को। वो बेचारा वहाँ से जो टाइल्स में से निकलता हुआ वो किसी डीजे में पहुँचता है। डीजे की जो डीजे मशीन थी वहाँ से स्ट्रगल करता हुआ, वो चूहों से बचता हुआ, बाहर खिड़की से कूदता हुआ वो बेचारा पहुँच जाता है गाड़ी के छत पर। और यहाँ पर वो अपने आप को बड़ा कर पाता है। अब वो पता नहीं कैसे बड़ा हुआ, यह तो बाद में पता लगेगा, लेकिन उसको ये पता लग जाता है ये बहुत बड़ी मुसीबत है भैया, इसको जाकर संभाल के वहीं रख दो जहां से चुराया था। अरे भैया, क्या मुसीबत पड़ गई। अब बेचारा बच बचा कर बाहर निकला, तभी उसको पुलिस ने घेर लिया। अब वो कहता है, अरे भैया, मैं तो वही चीज वापस रखने आया था जो मैंने चुराया था। अब क्या करे वह, क्या करूं मैं। तभी जेल में उसको वही साइंटिस्ट मिलने आता है जिसका इसने सूट चुराया था। अब हैंक्स उस स्कॉट से कहता है कि या तो अपनी पूरी जिंदगी तुम जेल में गुजारो या फिर मेरी इजाज़त का इंतज़ार करो। तभी उसके पास वही सूट दोबारा से आ जाता है जो उसने चुराया था और वहाँ से वो उस जेल से भाग जाता है। अगली सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वो वहाँ देखता है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की वही होप दिखती है और उसके बाद नीचे चींटियाँ होती हैं। वो उसको बोलती है कि बच बचा कर नीचे आ जाओ, और वो वहाँ पर आता है। वो देखता है कि वहीं हैंक्स है, वहीं होप है, और वो उसको बोलता है कि तुम मेरा वही काम करने वाले हो या नहीं। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ कि कौन हो तुम।
तभी वो कहता है कि 40 साल पहले मैंने एक फॉर्मूला बनाया था। उस फॉर्मूले से मैं परमाणु की दूरी को बदल सकता था, यानी कि मैं एटम्स के बीच की दूरी को बदल सकता था, और ये मैंने सीख लिया था। तभी वो कहता है इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, लेकिन ये बहुत खतरनाक था देश के लिए भी, इसलिए मैंने इसको छुपा कर रखा था। लेकिन कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, लेकिन ये मुझे नामंजूर था, इसीलिए मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही साइंटिस्ट जो कि गंजा था, उसने भी अपने रिसर्च में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसने भी उस बकरी को बहुत छोटा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कॉट वो पूरा ट्रेनिंग ले रहा है कि आखिरकार सूट कैसे काम करता है, और यहाँ पर वो हैंक्स यानी कि जो वैज्ञानिक है वो कहता है कि तुम्हारा सबसे अच्छा पार्टनर है वो चींटियाँ। यहाँ पर होप भी कहती है कि तुम्हारे साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इतना तो समझ आ गया था कि जो गंजा व्यक्ति था, ये उसके पास जो सूट था पीला वाला, वो उसको चुराना चाहते हैं और वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिसर्च ये इस हैंक की है। और इसलिए इसने स्कॉट को भी तैयार किया कि वो वहां से उस फॉर्मूले को चुरा कर दोबारा से इस साइंटिस्ट के पास यानी हैंक के पास ले आए। तभी उसकी मुलाकात एक एवेंजर से होती है। वहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो मालिक है, वैज्ञानिक है, वो उसको हुक्म देता है कि वहाँ से वापस आओ। लेकिन स्कॉट तो स्कॉट है, वो वहाँ से वो सामान को वापस ले आता है जिसको लेने गया था। तभी हैंक उसको बोलता है वेरी गुड, क्या तुमने मेरी तारीफ की? तभी हम देखते हैं कि वो गंजा साइंटिस्ट वहाँ पहुँच जाता है और उसको बोलता है कि मैं एक नीलामी करने वाला हूँ, तुम वहाँ पर ज़रूर आना। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हैंक को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो और स्कॉट के दोस्तों से मिलता है। यहाँ पर वो सब लोग एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम उसके उस पूरे एक्सपेरिमेंट को चुरा लें, क्योंकि वो पूरी मेरी मेहनत थी। यहाँ पर ये सब लोग एक प्लान बना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्कॉट से होप कहती है कि पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन अब तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू, मैं वैसे हॉट हूँ। और उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका था जब नीलामी होने वाली है। यहाँ पर वो सब लोग उस प्लान को अंजाम देने वाले हैं। हैंक भी वहाँ उस नीलामी में पहुँच चुका था, और यहाँ पर वो देखता है कि आखिर वो अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि पुलिस वालों ने उसे रोक रखा था। अब आगे देखते हैं कि जो लोगों ने प्लान बनाया था, उस प्लान के मुताबिक वो सब लोग अंदर आ चुके थे, लेकिन वो गंजा वैज्ञानिक उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो समझ चुका था कि ये हैंक की बेटी है, और यहाँ पर हैंक भी पूरे तैयारी के साथ आया हुआ था। वो लोग एक लैब के अंदर एंट्री करने वाले थे। वो कहता है अंदर आगे आगे देखो अभी क्या होता है। हैंक को उसकी ये सारी की सारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। हैंक को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको घूंसा तक मार देता है। तभी हम देखते हैं कि स्कॉट उस मशीन के अंदर घुस चुका था और वहाँ पर जाकर एक्सप्लोसिव लगा देता है, यानी कि बॉम्ब लगा देता है। और वो कैसे लगाता है ये भी देख लीजिए। बड़ा यानी कि एक्सप्लोसिव बहुत छोटे करके उनको बड़ा कर दिया गया था। अब यहाँ पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, यानी कि 15 मिनट के अंदर इन लोगों को यहाँ से वो एक्सपेरिमेंट चुरा कर बाहर निकलना था, नहीं तो यहाँ पर बम फट जाएगा। उसी के लिए पूरी जद्दोजहद चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर हैंक को गोली लग जाती है। यहाँ पर पूरी तरीके से हफड़ा तफड़ी मच जाती है, लेकिन वहाँ पर हैंक को गोली लगने की वजह से वो वहाँ से नहीं उठ पा रहा था, और उस गंजे ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया कि जो भी लोग वहाँ उस लैब से पहले बाहर निकले उनको गोलियों से भून देना। यहाँ वो उससे बोलती है कि वो एक्सपेरिमेंट मुझे किसी भी हालत में चाहिए, वो सूट चाहिए। और वो वहाँ से बाहर निकलता है और उस सूट को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो गंजा उस सूट को पहन लेता है। यहाँ पर स्कॉट उस सूट के अंदर में घुस जाता है और उसके बाद वहाँ पर जाकर तोड़ा तोड़ी करता है, और उसके बाद वो एक बहुत छोटा सा परमाणु बन जाता है। और वो परमाणु में परमाणु बनता हुआ वो इतना अंदर चला जाता है कि वो अणु 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 से होता हुआ परमाणु परमाणु से, यानी कि इतने एटम्स होते हैं कि वो उनके अंदर ही चलता चला जाता है। एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है, एक ऐसे आयनों भरी दुनिया में पहुंच जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो शायद अब यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। जैसा कि हैंक्स ने कहा भी था उससे कि अगर एक बार तुम यहाँ से गए
तो वो सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन यहाँ तो एक अनहोनी सी हो गई कि अणु परमाणुओं से होते हुए वो वापस आ गया, यानी कि उसने उस पूरे एक्सपेरिमेंट को चुनौती दे दी थी। और ये देखकर, ये सुनकर हैंक्स भी बहुत चक्कर रह जाता है और यह सोचकर कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि वहाँ पर जाने के बाद तुमने क्या देखा? असंभव, और ये ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन तुमने कर दिखाया। और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर ख़त्म होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में ऐसी ही तमाम वीडियोज़, एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बहुत ही फास्ट तरीके से और आपको एंटरटेन तरीके से दिखाने के लिए मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। अभी के लिए जय हिंद।